रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति, और आज हम बात कर रहे हैं संडे डबल हेडर के रात के मुकाबले की, जो होना है लखनऊ में LSG बनाम KKR। और इस मैच के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीप दास गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत डीडी जी। शुक्रिया से। डीडी जी, दोनों टीम की अगर बात करें तो एक ही 9 पर सवार लग रही हैं। पॉइंट्स टेबल में भी बिल्कुल आखिर के मैदान पर दोनों दिख रही हैं। और LSG तो अपने घर में खेल रही है, पर उनका ये कैसा घर है? पिछले 7 मैच लखनऊ में 7 में हार। नहीं, ये घर नहीं एक्चुअली, उस हिसाब से देखा जाए तो घर के बाहर ही खेलना चाहेंगे। देखिए, ये मेरे ख्याल से पिच की गलती नहीं है या वो कंडीशंस की नहीं है। अच्छी क्रिकेट खेल नहीं रही है LSG। वो पिछले साल भी कह लीजिए, इस साल भी कह लीजिए, जितना आप उम्मीद करते हैं उस हिसाब से अच्छा नहीं रहा है प्रदर्शन। और ये क्यों अच्छा नहीं रहा है? क्या ये इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है उनके बैटर्स ने लेट डाउन किया है? और सारे बैटर्स, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, मैं अकेले पूरन की बात नहीं करूंगा, आप किसी को भी ले लें, पूरन, मार्करम, खुद पंत, कुछ खास नहीं कर पा रहा है। जी, मेरा ये मानना है कि एक तो शुरुआत में ही थोड़ी सी उनसे जो चूक हुई, जो मैंने पहले भी कहा है कि मिडिल ऑर्डर हल्का है उनका। तो आपने क्या किया कि आपको पता है आपका टॉप हैवी है, फिर आपका लगा टॉप हैवी चल नहीं रहा, मिडिल ऑर्डर में भी नहीं है, तो आपने क्या किया, मार्करम को पीछे कर दिया। आपको लगा कि थोड़ा सा मैं खींच लेता हूँ बैटिंग ऑर्डर को, थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ बैटिंग ऑर्डर, वो भी काम नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ना, वो जो ऑक्शन में हुआ है जहाँ पे आपने मिडिल ऑर्डर में उतने आपने नहीं लिए विकल्प, उसके चलते एक वो इशू है। ऊपर से आपका जो टॉप 4 हैं वो भी कुछ खास चल नहीं रहे। आपने थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया। आपने पहले मैच में ऋषभ ने ओपन किया, मार्करम पीछे आए, फिर ऋषभ 3 पे गए, फिर मार्करम 5 पे गए, पूरन ऊपर नीचे हुए। मेरे ख्याल से वो क्लैरिटी नहीं दिख रही अभी तक। देखिए, गेंदबाजी ठीक है, गेंदबाजी के साथ मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा मुश्किल है। इट्स जस्ट द बैटिंग और वो क्लैरिटी कि भैया ठीक है, हम टॉप हैवी हैं तो हैं, जैसे GT के साथ है, टॉप हैवी हैं, कोशिश नहीं करूंगा कुछ और। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेना है तो उन्हीं टॉप 4 पे ही लेना है। तो मेरे ख्याल से वही अगर क्लैरिटी रहे, जो भी होगा यही रहेगा। और यहाँ पर क्या ओवरसीज को कैसे खिलाना है, वहां पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, पिछले मैच में आपने देखा होगा 3 को आपने खिलाया, और अक्सर 3 को ही खिलाते हैं, चौथे को कम खिलाते हैं। और उसमें भी जब ब्रिस्के का ऑप्शन था बेंच पर, आपने हिम्मत सिंह को भेजा। ये एक सही बात है। और ऊपर से जब आप ये भी सोच रहे हैं कि आप पीछे खिलाएंगे मार्करम को, ब्रिट्स के अगर आप उनका उठा के देख लें रिकॉर्ड इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ब्रिट्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत, और ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं। तो वो एक विकल्प ज़रूर हैं और अच्छे विकल्प हैं। वो भी हो सकता है कि आप ब्रिट्स के से ऊपर खिलाएं, एडन मार्करम पीछे भी खेल सकते हैं। बट मुश्किल पता है क्या है, जब आपके जो मेन बल्लेबाज है, चाहे वो ऋषभ हो, चाहे वो पूरन हो, मिच मार्श, उनसे कंट्रीब्यूशन नहीं आता ना, तो आप जिसको मर्जी खिला लें, वो मुश्किल रहेगा। मतलब इस फॉर्मेट में आप कंसिस्टेंसी तो शायद उम्मीद नहीं करते जितना आप दूसरे फॉर्मेट्स में करते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि यार 3 में से 1, 4 में से 1 में तो होना चाहिए प्रदर्शन। वही अगर 4-5 में नहीं आ रहा, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि बॉलिंग यूनिट आप देखें इनकी बड़ी तगड़ी है। शमी अच्छे लय में दिख रहे हैं, प्रिंस यादव कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहसिन ने जो 3 मैचेस खेले हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कुल मिला के बॉलिंग पर आप एक अच्छी, बिल्कुल, बॉलिंग इज नॉट अ कंसर्न। अगर आप देखेंगे तो LSG का बॉलिंग इज नॉट अ कंसर्न। ये जस्ट दैट कि उनके जो बल्लेबाज हैं उनसे वो योगदान मिल नहीं रहा, और वो क्लैरिटी नहीं दिख रही कि आप क्या करना चाहते हैं इन बल्लेबाजों के साथ। इतना ज़्यादा ऊपर नीचे, मैं मानता हूं कि ये फॉर्मेट में फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है कि भैया मैनेज करना सिचुएशन। ये मैनेज ज़्यादा लग रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कम दिखती है। और दूसरी तरफ अगर आप KKR की बात करें, जो इसी तरीके से उनके साथ भी समस्या चल रही है, और सबसे बड़ी समस्या शायद उनकी ओपनिंग जोड़ी है, जो लगातार बदलते जा रहे हैं। क्या अब वो वक्त है कि रहाणे फाइनली बोलें कि मैं नहीं तो कौन, और एक बड़ी पारी की तरफ इस टीम को ले जाएं? जब KKR, मतलब जो भी उनके सिचुएशन था, ऐसा लगा था कि शायद बॉलिंग, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े नाम मिस हो रहे थे, राइट, इंजरीज हो गए या जो भी रीजंस हैं, तो लगा कि क्या बॉलिंग के साथ क्या होगा। लेकिन बॉलिंग तो ठीक चला है। उनके बल्लेबाजी का जो है वही सेम किस्सा रहा है जैसे LSG का, KKR का भी वही, किसको खिलाना है, कहाँ खिलाना है, ऊपर नीचे हो रहा है।
मेरे ख्याल से अब देखिए, अब मुश्किल ये है ना कि आपके हो गए सबके 6-6 7-7 गेम 7 मैच हो गए इनके और आपको 7 में 6 जीतना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब ये हो गया कि जो है सो है, इसके ऊपर आप इसके बाद एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि अब महेश पतेराना भी अवेलेबल है, करेक्ट। अब मुश्किल ये है कि क्योंकि गेंदबाजी अच्छी रही है, तो आप कहेंगे कि यार अगर पथिराना को लाना है तो किसी ओवरसीज बल्लेबाज को बिठाना है, लेकिन बल्लेबाजी आपका जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष रहा है। तो वो एक कनंड्रम है। आप खिलाना चाहते हैं पथिराना को, लेकिन आप खिलाएंगे किसकी जगह खिलाएंगे? बल्लेबाज को बाहर बिठाएंगे तो दूसरे बल्लेबाज खास कोई है नहीं बाहर बैठा हुआ भी, तो वो एक ज़रूर प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं महेश पथिराना को खिलाऊंगा। मैं सुनील नारायण से ओपन करवाऊंगा, क्योंकि सुनील नारायण का एक चीज़ है कि आप 8 नंबर पे उनके बल्लेबाजी का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, और सुनील के साथ ये है कि वो बॉल वेस्ट करते नहीं है। जो भी होगा जल्दी होगा। अगर वो लंबा खेल गए तो फिर आप मैच जीत ही रहे हैं, आप लगा के चलें कि मैच जीत रहे हैं। अगर वो 20-25 बॉल खेल गए और नहीं खेले तो मतलब वो वेस्ट नहीं करेंगे बॉल, तो वो ओपन करें और फिर आप तेजस्वी और किसी को बीच में एक इंडियन बैटर खिलाएं, और फिर आप सोचेंगे फिर ठीक है, फिर एक बॉलर को ड्रॉप करना होगा। हालांकि बॉलिंग अच्छी की है, वो वैभव हो या कार्तिक हो, दोनों ने अच्छी की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को अगर रिप्लेस करना होगा तो शायद कार्तिक त्यागी, क्योंकि पथिराना भी वही काम करते हैं जो कार्तिक कर रहे हैं, जो कि बीच में और डेथ में। वैभव नए बॉल से ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो शायद कार्तिक, अनफॉर्चुनेटली दोबारा कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन शायद वो चेंज करना ज़रूरी है इस वक्त। और वरुण और नारायण की जो गेंदबाजी है, बैटिंग की तो बात की नारायण की आपने, इन दोनों का एक अच्छा रंग हमने देखा, अच्छा फॉर्म देखा राजस्थान के खिलाफ, तो ये पॉजिटिव ज़रूर है। और दाद देनी होगी अभिषेक को, अभिषेक नायर, क्योंकि वरुण को मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा लो ऑन कॉन्फिडेंस है, और वहाँ से मेरे ख्याल से जो चोट लगी उनको, फ्रैक्चर है मेरे ख्याल से उनको, वो होना तो नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, बट एक ऐसे वक्त पे आया जहाँ पे एक ब्रेक की ज़रूरत थी वरुण को। 2 मैच का ब्रेक मिला, थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभिषेक और दूसरे कोचेस को वक्त मिला उनके साथ बैठ के काम करने का। टेक्निकली कम बट मेंटली ज़्यादा, और वो चेंज दिखा है जैसे ही उस चोट के बाद वापस आए, वो चेंज दिखा है उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके गेंदबाजी में, और वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्या डीडी जी, आखिर में बहुत टफ क्वेश्चन, ये इसलिए टफ क्योंकि दोनों टीम पेपर पे और मैदान में एक तरीके की दिख रही है। सिर्फ एक चीज एलएसजी के साथ जा रही है कि वो घर में जीत नहीं रहे। तो क्या इस बार भी वो सिलसिला जारी रहेगा या फिर एलएसजी बाजी मारेगी, इस स्ट्रीक को तोड़ेगी? देखो, तोड़ने को तोड़ सकती है, लेकिन दोबारा मैं यही कहूंगा कि केकेआर इस वक्त, क्योंकि जो वो क्लैरिटी की मैं बात कर रहा था, एटलीस्ट वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है केकेआर के साथ एज कम्पेयर टू एलएसजी, क्योंकि अभी तक ये इतने मैचेस के बाद भी पता नहीं लग रहा कौन ओपन करेगा, कौन 3 पे खेलेगा, कौन 4 पे, एक कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, वो क्लैरिटी नहीं दिख रही, जिसके चलते मैं कहूंगा कि केकेआर आगे इस मैच में। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी जी जुड़ने के लिए। तो केकेआर यहाँ पर थोड़ी ही आगे है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आगे है एलएसजी के ऊपर में। आप क्या सोचते हैं, अपनी बात जरूर रखें और देखते रहिए रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। Royal Challenge Package Drinking Water. मैं नहीं